हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले हरे कृष्ण भगवान, माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। सो इससे पहले वाले श्लोकों में हम लोगों ने जाना कि भगवान ने भौतिक जगत का एक अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णन किया है। भगवान कहते हैं इसको काट डालो। कैसे काट डालो? वैराग्य की तलवार लेके इसको काट डालो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। फिर शरणागत होने के लिए क्या करें? शरणागत होने के लिए हमें कुछ क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा। मतलब उसमें हमें झूठे अहंकार से, मोह से, आसक्ति से, द्वंद्वों से मुक्त होना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर ये योग्यताएं हम में आ गई तो हम भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। ठीक है। भगवान का धाम कैसा है? भगवान का धाम शाश्वत है। शाश्वत मतलब हमेशा से था, है और रहेगा। और वहां पे सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली इसकी जरूरत नहीं पड़ती। भगवान के शरीर की किरणों से ही उस धाम में प्रकाश होता है। और फिर भगवान ने बताया कि जितने भी जीव हैं वो मेरे ही अंश हैं, और वो इस भौतिक जगत में फंस गए हैं, यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। और एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं, देह का परिवर्तन कर रहे हैं। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल के अनुसार उनको नया शरीर मिल जाता है, उनकी इच्छाओं के अनुसार। और फिर नए शरीर में जाके वो अपनी अधूरी रह चुकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो नए शरीर में उनको कैसी इंद्रियां मिलती हैं? जैसे उनकी इच्छा थी पास्ट में। तो अगर किसी की सपोज इच्छा थी कि वो व्यक्ति मांस खाए, तो उसको मांसाहारी, मांस खाने वाले जानवरों का शरीर मिल जाएगा, तो वैसे ही इंद्रियां मिल जाएंगी। फिर ये सब समझ कौन सकता है? जो ज्ञानी है, जो अध्यात्म के रास्ते पर चला है, वो देख सकता है कि आत्मा कैसे बॉडीज को चेंज कर रही है, कैसे वो अश्वत्थ वृक्ष में फंस गई है। लेकिन जो मूर्ख है, जिसको अध्यात्म का कुछ पता ही नहीं, जिसको स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो इन चीजों को ना ही देख पाता है, ना ही समझ पाता है। फिर भगवान ने 12 और 13 श्लोक में बताया कि कैसे जो सारा ब्रह्मांड है उनके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि भगवान ही सूर्य को तेज देते हैं, भगवान से ही चंद्रमा में शीतलता है, भगवान ही अग्नि को तेज प्रदान करते हैं। अब हम अपना जीवन सूर्य के तेज के बिना नहीं बिता सकते। सूर्य के तेज में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और हम उस अनाज को खाते हैं। और चंद्रमा क्या करता है? सूर्य का तेज गर्म होता है, चंद्रमा का तेज शीतल होता है। तो चंद्रमा फलों सब्जियों को रस प्रदान करता है, उनको पोषण देता है। अब सूर्य चंद्रमा, अगर हम कहें कि अग्नि नहीं है, तो क्या सूरज की रोशनी में हम लोग चपाती बना सकते हैं? नहीं बना सकते। उसके लिए अग्नि चाहिए ना। तो भगवान पहले हमारे लिए देखो अन्न तैयार करते हैं, सूरज को रोशनी देते हैं, उससे अन्न होता है। फिर उसको पकाने के लिए जो अग्नि चाहिए, उसका तेज भी भगवान के कारण ही है। अब हमारे घरों में गैस स्टोव ना चले तो कैसे खाना कैसे बनेगा? तो वो भी भगवान ही देते हैं। तो इस प्रकार पूरा ब्रह्मांड भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। और भगवान क्या कहते हैं कि भगवान के कारण ही सारे ग्रह जो हैं, जो सुबह की क्लास में कोई पूछ रहा था ग्रह किसको कहते हैं, ग्रह ये ऊपर जो मतलब अपनी इतने सारे ग्रह हैं ना अपने आकाश मंडल में, वो भगवान के कारण ही अपनी अपनी जगह पे टिके हुए हैं। आप किसी बॉल को हवा में लटका सकते हो, गिर जाएगी नीचे, लेकिन ग्रह टिके हुए हैं वहां पे। जीरो ग्रेविटी जो है वो किसके कारण है? भगवान के कारण इतने बड़े बड़े ग्रह हवा में लटक रहे हैं। फिर भगवान ने बताया तो ब्रह्मांड कैसे भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर हम एज एन इंडिविजुअल कैसे भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि भगवान ही हमें भोजन को पचाने के लिए, पाचन शक्ति जो हमारे पेट में जठर अग्नि है जिसकी सहायता से खाना को पचाया जाता है, वो वो भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। ठीक है। मैं ही, पहले भगवान ने सूर्य के तेज दिया ताकि अन्न, फल, सब्जियां ये हो सके। चंद्रमा का तेज दिया ताकि उनमें शीतल वो रस आ सके। फिर भगवान ने उसको पकाने के लिए अग्नि दी। उसके बाद उसका जो हमने खा लिया उसको पचाने के लिए उसकी डाइजेशन की पावर भी भगवान दे रहे हैं। तो हम हर कदम पर भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब 15वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं
ब्रह्मणं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद वीरेव चाहम्। जहाँ भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? अब भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में है, हर लिविंग एंटिटी के हृदय में भगवान है। किस रूप में है? किस रूप में है भगवान? हाँ, क्षीरोदक्षी विष्णु के रूप। यस, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया कि हम जो सुबह की क्लास लगा रहे हैं और जो शाम की क्लास लग रही है, जो दोनों क्लासेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। पहले प्रकृति के गुणों के बारे में आया भागवतम के दूसरे अध्याय में, तो हम इजीली समझ पाए क्योंकि 14वें अध्याय में प्रकृति के गुण पढ़े हैं। अब भगवान कह रहे हैं मैं हृदय में हूं सबके। अब सबको पता है हृदय में किस रूप में बैठे हैं? क्षीरोदक्षी विष्णु के रूप में। भगवान कहते हैं मुझसे ही समृद्धि ज्ञान और विस्मृति होती है। अब देखो हमारे कितने अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। उन अनेकानेक जन्मों में जो कुछ भी हमारे साथ घटित हुआ, जो भी हमारे माता पिता बहन भाई पति पत्नी जो भी थे, हम सब भूल चुके हैं, है ना। अगर हमें ये सारी चीजें याद रहे तो जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। सपोज करो हमें पिछले जन्म की बातें याद आ जाए, ठीक है, तो हम फंस जाएंगे। उससे पिछले जन्म की बातें भी याद आ जाएं तो इस जन्म में हमारे ये बच्चे हैं, पिछले जन्म में कोई और होंगे, उससे पिछले जन्म में कोई और बच्चे होंगे। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। अब एक एक ही टाइम पे हम लोग सब स्थानों पे नहीं रह सकते, है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि भगवान विस्मृति देते हैं। अगर भगवान विस्मृति ना दे तो हम पागल हो जाएं। अब हम रात को सपने देखते हैं, सुबह उठते ही वो सपनों को भूल जाते हैं। और कभी आप देखना कि कोई आपने भयंकर सपना देखा और सुबह तक आपको याद रह जाए, तो कई बार तो हम डर जाते हैं। कितने कितने दिनों तक हमें पता है कि जो सपना आया झूठा था, वो सच नहीं है, लेकिन डरे रहते हैं। तो जैसे ही हम रात को सोते हैं, जो सपनों में देखा भूल जाते हैं। बहुत सारी घटनाओं को, हमारा ब्रेन बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे काम की नहीं है, उसको अपने आप अपने दिमाग हमारे दिमाग से डिलीट करता रहता है। तो विस्मृति किसके कारण है? भगवान के कारण है। फिर भगवान क्या कहते हैं कि मेरे से ही स्मृति आती है। अब आपको एक बात तो पता लग गई ना कि हमें ये जो शरीर मिला है ये हमारे पूर्व जन्म की इच्छाओं का परिणाम है। जैसी हमारी इच्छा थी वैसे हमें शरीर मिल गए। अब हम तो भूल गए पूर्व जन्म में हमारी क्या इच्छा थी, हम क्या करना चाहते थे, क्या भोगना चाहते थे। लेकिन भगवान ही ज्ञान देते हैं और हमें याद आता है। भगवान याद दिलाते हैं कि तुम पूर्व जन्म में ये चीजों को भोगना चाहते थे, अब तुम भोगो इन चीजों को, मैंने तुम्हें दे दी है ये सारी चीजें। कई बार आप देखेंगे जो व्यक्ति मांसाहार करता है वो मांस को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कहीं दुकान पे भी पड़े हुए देखेगा, कहीं पे भी, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में वो खाया हुआ है, तो वो भूला नहीं है उस चीज को। तो इस जन्म में उसकी वैसे ही खाने की ललक है। कुछ लोग अल्कोहल को लेके बहुत ज्यादा आकर्षित रहते हैं, अल्कोहल के प्रति। तो फिर वो उनके पूर्व जन्म में भी उन्होंने ये काम किया, इसलिए वही चीजें इस जन्म में भी आकर्षित कर रही हैं आप लोगों को। जैसे कुछ लोगों का गीता भाग में बड़ी जल्दी इंटरेस्ट हो जाता है, उनको बोलो क्लास लगा लो वो लगा लेंगे। फिर उनको समझ आने भी शुरू हो जाएगी, उनका इंटरेस्ट बन जाएगा, क्लासेस में रेगुलर भी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि पिछले जन्म में सुन रखा है, पिछले जन्म में वैसा जीवन व्यतीत कर चुके हैं, इसलिए इस जन्म में वो चीजें अच्छी लगती हैं, वो संस्कार जागृत हो गए हैं। ठीक है। तो भगवान के कारण ही हम बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं, और भूलना आवश्यक भी है। भगवान ही हमें ज्ञान देते हैं और भगवान के कारण ही हम चीजों को याद रखते हैं। अब हमारे लिए, जैसे आप मार्केट में गए, अब मार्केट में आपने बहुत सारी दुकानें देखी, बहुत सारे दुकानदारों को देखा, बहुत सारी चीजों को देखा। अब हर दुकानदार
कि दुकान कहाँ पे है, कहाँ पे वो क्या सामान बेचता है, उसका क्या नाम है, उसकी दुकान का नंबर क्या है, ये याद रखना आपके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन आप रहते कहाँ हो, आपके घर का नंबर क्या है, आपके घर का एड्रेस क्या है, वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखो भगवान की कितनी कृपा है कि हम बाजार में इतना कुछ देख के आते हैं, दुकानें, दुकानदार, सब कुछ, लेकिन हमें वो सब कुछ याद नहीं, लेकिन अपना घर हमेशा याद रहता है। तो भगवान से ही विस्मृति होती है, हमारा माइंड व्यर्थ के जो कंटेंट है उनको डिलीट करता है, कर देता है, मतलब व्यर्थ की बातों को दिमाग से भगवान भुलवा देते हैं, और भगवान की कृपा से ही ज्ञान होता है और हमें स्मृति बनी रहती है कि हमारी पूर्व जन्म में क्या इच्छाएं थी, उसके अनुसार लोग इस जन्म में काम करते हैं। अब हमें घर का एड्रेस याद है, हमें अपना नाम याद है, फोन नंबर याद है ना, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें याद रहती है। तो ये ज्ञान किसके कारण है, चीजें याद हैं, घर का लॉकर कहाँ है, हमारे लॉकर का नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये सारी हमें याद रहती है। तो स्मृति किसके कारण है, भगवान के कारण है। फिर कहते हैं मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। तो पहले भी भगवान ने ये बताया कि अगर भी वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण को जानना। अगर कोई व्यक्ति भगवान को जानता है कि कृष्ण ही भगवान है, मैं उनका दास हूँ, उनका अंश हूँ, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, समझो उसने वेदों को जान लिया। तो वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना। मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ। अब वेदों को लिखा किसने है, एडिटिंग किसने की है उसकी, व्यास देव जी ने। जो वेद व्यास जी हैं वो कौन है, वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, भगवान ने उनको वेद लिखने की शक्ति दी है, वो स्वयं भगवान के अवतार हैं वेद व्यास जी। तो भगवान खुद ही वेद व्यास के रूप में, पहले देखो वेद कहाँ से आए, भगवान की सांसों से आए हैं वेद सारे। फिर उन वेदों को लिखने का काम किसने किया, उनकी एडिटिंग का काम किसने किया, वेद व्यास जी ने। वो कौन है, वो भी भगवान का अवतार है। ठीक है। तो वेदों को भगवान ने प्रदान किया, भगवान ने ही उसको लिखा, और समस्त वेदों का जानने वाला हूं, ऑब्वियसली है, जिसके सांसों से वेद आए, जिसने वेदों को लिखा, तो वेदों को जानता भी होगा। तो भगवान ही वेदों का जो सार है, जो वेद है, उसको भगवान ही हमें बता सकते हैं। भगवान खुद कह रहे हैं कि वेदों का सार क्या है, जानना कि भगवान कौन है और उनको पाना, यही वेदों का सार है। तो भगवान ने ही हमें वेद दिए, भगवान ने ही वेद लिखे, और वेदों के द्वारा जानना किसको है, भगवान को ही जानना है। और वेद को एक्चुअल में वेद किसको समझ आते हैं, वो भगवान को ही पता चलते हैं, क्योंकि भगवान ने ही वो हमें दिए हैं। तो वेदों को कौन समझा सकता है हमें, भगवान ही समझा सकते हैं। इतने सारे शास्त्र हैं, इनको कौन समझा सकता है हमें, भगवान ही समझा सकते हैं। किस रूप में समझाते हैं, गुरु के रूप में। प्रमाणिक स्रोत से सुनोगे तो समझ आएगा, राइट। तो ये है ये श्लोक 15वां। अब अगले श्लोक पे चलते हैं। माता जी, जो आप बता रहे हैं कि जो लिखे थे वो गणेश जी ने नहीं लिखे थे, कि भाई वो वे जब गणेश वेद व्यास जी जी। ने वेद नहीं लिखे थे, गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, सिर्फ महाभारत। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी। ओके। तो अगला श्लोक है 15.16। द्वाविमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च, शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। तो कहते हैं जीव दो प्रकार के हैं, चयुत तथा अचयुत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव चयुत क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जीवात्माएं हैं वो दो प्रकार की हैं, एक चयुत और एक अचयुत। इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉलेबल और इनफॉलेबल। चयुत का मतलब क्या है, चयुत का मतलब है जिसका नाश हो जाता है, उसको क्षर भी कहते हैं। तो भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वो क्या है, सारे के सारे चयुत हैं, क्षर हैं, फॉलेबल हैं, इनका नाश हो जाएगा, एक ना एक दिन इनको मृत्यु आके रहेगी। ठीक है।
लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो जीव है वो कैसे हैं? वो अच्युत हैं, अक्षर हैं, उनका कभी नाश नहीं होगा, उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, वो शाश्वत रहेंगे। तो जीव कितनी प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक जो नाशवान है, जो इस भौतिक संसार में रहते हैं, उनको कहते हैं च्युत या अक्षर। और दूसरे जो शाश्वत हैं, जो जिनका कभी नाश नहीं होगा, उनको कहते हैं अच्युत, अक्षर, इनफॉलेबल। ठीक है, ये जीवात्माओं की दो कैटेगरीज हैं। जो आध्यात्मिक जगत में लोग रहते हैं उनको जीवन मृत्यु की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। ये हम लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा बार बार जन्म होता है, हमारी बार बार मृत्यु होती है। लेकिन ऊपर जो आध्यात्मिक जगत में है, उनकी बार बार जन्म और मृत्यु नहीं होता। एक और बात है कि हमारे जीवन 6 चेंजेस से होकर गुजरता है। पहले माता गर्भ धारण करती है, बालक का जन्म होता है, फिर बालक क्या होता है उसके बाद, थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद वो एक पर्टिकुलर लेवल पे आके अपने आप को मेंटेन करता है, फिर अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है, फिर कमजोर होता है, बूढ़ा होता है और अंत में मर जाता है। ये सारी 6 की 6 अवस्थाएं हम लोगों की हैं। जो अक्षर हैं, सॉरी, जो क्षर हैं, च्युत हैं, जो फॉलेबल हैं, जिनका नाश होने वाला है, ये सारी स्टेजेस में से हम लोग गुजरते हैं। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गर्भ धारण करेगी माँ, वहां पे फिर बच्चे का जन्म होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर शादी कराएगा, फिर बच्चे पैदा करेगा, फिर बूढ़ा होगा, मर जाएगा। ये आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। ये सिर्फ इसी जगत में होता है, भौतिक जगत। ठीक है, आगे चलें। माता जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो वहाँ आध्यात्मिक जगत के अंदर तो शरीर दिव्य होता है ना, दिव्य होता है, बिल्कुल। और यहाँ भौतिक जगत के अंदर हमारा पंचभूत होता है, इसलिए ये जो है बोला है कि फॉलीबल जो है। भौतिक जगत में जो हमारा शरीर है, ये नष्ट हो जाएगा, ये खत्म हो हाँ जाएगा। जी, हाँ जी, हाँ जी। आध्यात्मिक जगत में जो शरीर है वो दिव्य है, वो कभी खत्म नहीं होगा। देखो ये वाला, अब मुझे ये वाला शरीर मिला, ठीक है, अब ये एक ना एक दिन खत्म होगा ना, ठीक है, फिर नया शरीर मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक बार हमें आध्यात्मिक शरीर मिल गया, फिर हमेशा, सदियों, युगों तक, अनंत काल तक वही शरीर रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। चेंज नहीं होगा, नाश नहीं होगा उस शरीर का। ठीक है, क्लियर हो गया माता जी? माता जी, ये तो इसका मतलब वो तो शरीर का ही अंत हुआ ना, जीव तो फिर इसका मतलब वो तो शाश्वत है, सिर्फ शरीर का ही ये नष्ट वो हुआ शाश्वत ना। है, मतलब आत्मा तो शाश्वत है, तो आत्मा को आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा वहां पे, यहाँ पे आत्मा को भौतिक शरीर मिला हुआ है। भौतिक शरीर ही सिर्फ नाशवान है। हाँ, आत्मा तो रहेगी ना, शरीर ही नाशवान है, आत्मा तो रहेगी हमेशा। ठीक है, क्लियर हो गया? जी माता जी। आगे चलते हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्य युदाधृतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभृत्यव्य ईश्वरः। कहते हैं इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। बताओ यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कहते हैं ये क्षर अक्षर जीवों के ऊपर भी एक कोई है, जो अविनाशी है और सारे लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। कौन है ये? किसकी बात? क्षीरोदक्षाई विष्णु। हाँ, यहाँ क्षीरोदक्षाई। ये जो क्षीरोदक्षयी विष्णु है उनकी बात हो रही है। कि देखो, जो भौतिक जीव हैं, ये तो ब्रह्मांड का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो खुद जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो ब्रह्मांड का पालन कैसे करेंगे? तो जो च्युत है, जो क्षर है, जो जो ये जीव है जो इस भौतिक संसार में है, वो तो संसार का पालन नहीं कर रहा। फिर अगर हम बोले अच्युत भगवान माता जी, गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय परमात्मा रूप में क्षीरोदक्षय विष्णु रहते हैं, परमात्मा लिखा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे, हाँ, अब भौतिक जीव जो है वो तो नहीं कर पाएगा, है ना,
संसार का पालन। अगर हम बोले आध्यात्मिक जीव वो तो नाशवान नहीं है, वो संसार का पालन करेगा, वो संसार का पालन क्यों करेगा भाई? वो तो ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत में है, उसको भौतिक जगत से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो क्यों पालन करेगा? वो भी पालन नहीं करता। तो ये जो च्युत जीव है या अच्युत जीव है, अक्षर है या अक्षर है, अविनाशी है या नाशवान है, ये जीव संसार का पालन नहीं कर रहे, ना आध्यात्मिक जगत के ना भौतिक जगत के। तो पालन कौन कर रहा है फिर? वो परम पुरुष के रूप में परमात्मा, परमात्मा के रूप में परम पुरुष पुरुष जो है वो सब ब्रह्मांडों का पालन कर रहे हैं और उन सारे ब्रह्मांडों में प्रवेश भी करते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे लोग कारणोदक्षय विष्णु से आए, गर्भोदक्षय विष्णु से ब्रह्मा जी आए, गर्भोदक्षय विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षय विष्णु। तो ये है जो पूरे संसार का पालन कर रहे हैं। तो भगवान ने बताया कैटेगरी हो गई क्षर, उसके ऊपर हो गया अक्षर, फिर हो गए परमात्मा। अब भगवान क्या बता रहे हैं 18वें श्लोक में? माता जी, ये जो आपने बताया ना परम, ये फिर पालन के किस हिसाब से, कैसे, मतलब परम पुरुष परमात्मा जो है, ये जो क्षीरोदक्षाई है वो तो इंडिविजुअल के अंदर है ना, तो वो फिर पालन किस तरीके क्षीरोदक्षय से? विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु के दो रूप हैं। एक रूप में उनके साथ लक्ष्मी जी हैं, एक रूप में लक्ष्मी जी नहीं है। जिस रूप में लक्ष्मी जी नहीं है वो हमारे हृदय में है। दूसरा रूप क्षीरोदक्षय विष्णु का है जो जिसमें लक्ष्मी जी उनके साथ हैं, उस रूप में वो सारे जीवों का पालन करते हैं। ओके, अच्छा, तो दो तरह के होंगे फिर, इसका मतलब मैंने सुबह की क्षीरोदक्षाई। क्लास में बताया था, पता नहीं शायद कल बताया था, मैं भूल गई, अभी बताया है तो आज या मैंने ही करा था। आपको आज ही बताया किया। था ना, मैंने आज ही बताया था सुबह की क्लास में। हाँ, आज मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। ठीक है, हाँ ठीक है मतलब। अब क्लियर हुआ? अभी किसी का और प्रश्न है? नहीं, ठीक है, आगे कहते हैं यस्मात् अक्षरं तीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं अक्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के नाम से विख्यात हूँ। अब भगवान कहते एक तो हो गया अक्षर हम लोग, एक हो गए अक्षर जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, एक हो गए परमात्मा जो जीवों का पालन करते हैं। उनके ऊपर भी कोई है, कौन है उनके ऊपर? भगवान श्री कृष्ण। तो क्योंकि ये सबके ऊपर है, तो ये हो गए पुरुषोत्तम। इस अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। तो भगवान यहाँ पे खुद की प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं इन सबके ऊपर कौन है? मैं सर्वश्रेष्ठ इन सबके ऊपर हूं और मैं ही वेदों में परम पुरुष के नाम से विख्यात हूं। तो वेदों में जिस परम पुरुष की बात की गई है वो परम पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भागवतम में जिस परम सत्य की बात की गई है वो परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान कहते हैं इन सब जीवों के ऊपर, परमात्मा के ऊपर भी कोई है, वो हूं मैं स्वयं। और परम पुरुष के नाम से वेदों में मुझे जाना जाता है। तो ये 16वें, 17वें, 18वें श्लोक में भगवान ने वेदों का सार बता दिया। यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है, ठीक है। 15.19 श्लोक है, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्व भारे भावेन भारत। कहते जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में लीन होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया? यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ये सब चीजें जानता है, क्या जानता है? कि भाई जो भगवान श्री कृष्ण है वो पुरुषोत्तम है, वो सब जीवों के ऊपर है। ठीक है, उनसे ऊपर कोई नहीं, वही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, और ये जानने के बाद वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है। हम्म किसी प्रामाणिक स्रोत से सुनने के बाद उसको बात समझ आ जाती है, वो वेदों के प्रयोजन को समझता है कि वेदों
का सार क्या है? वेदों का सार है भगवान की प्राप्ति। जो ये समझ जाता है और जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, कहते वो सब कुछ जानता है। पहले भगवान को भगवान के रूप में जानना, कृष्ण को भगवान के रूप में जानना, और ये जानने के बाद भगवान की भक्ति में जो लीन हो जाता है, उसका जीवन ही सफल है। लेकिन सब लोग ये जानते नहीं हैं। लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कृष्ण को भगवान मानते नहीं, जितना मर्जी समझाते जाओ। तो जब भगवान ही नहीं मानते, फिर उनकी भक्ति भी नहीं करते। तो पुरुष मतलब जो जीव है, उनमें सबसे उत्तम जीव कौन से हैं? जो कृष्ण को भगवान मानकर उनकी भक्ति करते हैं। कि भगवान कृष्ण कौन है? पुरुषोत्तम है। जो ये समझकर भगवान की भक्ति करते हैं, वो उत्तम जीव है। ठीक है। उसके मन में कोई डाउट नहीं होता व्यक्ति के मन में कि भगवान कृष्ण है या दुर्गा देवी है या कौन है। उनके मन में ये डाउट नहीं होता। उसको पता है भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। आगे। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस् मानस्यात् कृतकृतश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसको मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा, उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो भगवान कहते हैं ये बहुत ही सीक्रेट नॉलेज है जो मैंने तुम्हें अभी दी है। जो भी इसको समझता है, समझो वो बहुत बुद्धिमान है, उसके प्रयास पूर्ण हो जाएगा। मतलब क्या है? कि वो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर लेगा। ये भौतिक इच्छाओं को खत्म कर पाएगा अपनी, और अपने आप को जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त करने का तरीका निकाल लेगा। कौन निकालेगा? जो इस ज्ञान को जो भगवान ने दिया है उसको समझेगा वो। हम्म तो ये कहते हैं, भगवान ने बेसिकली यहाँ पे ये बताया है इस श्लोक में कि ये जो वेदों का सार है, वो वेदों का सार है भगवान को जानना, और भगवान ने वेदों का सार हमें बता दिया है। 16, 17, 18 नंबर श्लोक में बता दिया है। जो इन बातों को जानकर भगवान की भक्ति में लग जाता है और भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है। उसके प्रयास पूरे होंगे। और ये नॉलेज बहुत सीक्रेट नॉलेज है जो भगवान ने अभी दी है। अभी हमें ये सीक्रेट क्यों नहीं लग रही होगी? क्योंकि हमें पता है कृष्ण भगवान है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कृष्ण भगवान है। मतलब बहुत सारे क्या, मतलब आप पूरे गली मोहल्ले में देखो, अपने अपने रिश्तेदारों को देखो, कितने ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं भगवान के रूप में। नहीं करते होंगे, ठीक है ना। वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजाओं में लगे, उनके लिए बाकी सब देवता और भगवान कृष्ण ये एक ही हैं। तो सारे जैसे देवी देवता हैं ऐसे भगवान भी हैं। तो ये जानना कि कृष्ण ही भगवान है, ये सबसे गुह्यतम रहस्य है जो भगवान ने साफ साफ शब्दों में बता दिया, साफ साफ शब्दों में, कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं भाई। अब कोई व्यक्ति बोलेगा भगवान बहुत ज्यादा डींग मार रहे हैं, यहाँ पे अपनी बड़ाइयां कर रहे हैं। और बड़ाइयां क्या करना? अब कोई व्यक्ति के पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसको बोला फैक्ट्री का मालिक कौन है? तो व्यक्ति बोले मैं हूँ, इसमें बढ़ाई करना कौन है? अब कोई पूछे प्रधानमंत्री, मोदी जी को पूछे कि प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री बोलेंगे मैं हूँ प्रधानमंत्री। तो उसमें बढ़ाई करना क्या हो गया? लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों में, सब जगह पे। तो पूछा भगवान कौन है, तो भगवान कहते मैं ही भगवान हूँ। तो उसमें बढ़ाई करना क्या हो गया? इज टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है? माता जी बस आपने यही बताया ना, बस मेरा सुबह यही, चलो आप तो रिपीट करते हैं, कल के सुन ले, मेरा सुबह का मिस हुआ है। सुबह की क्लास आप यूट्यूब पे सुन लो, उसमें आपको अगर कुछ रह गया, आपसे छूट अपलोड गया। अपलोड कर देना माता जी, अपलोड कर हाँ देना। जी, आपको शेयर कर दी है मैंने ग्रुप में ऑलरेडी। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू, थैंक यू। राइट। और माता किसी जी, का प्रश्न है? हाँ जी। माता जी, मेरे मन में एक डाउट है, मतलब जैसे कि
जैसे आध्यात्मिक जगत में जाके जीव वापस नहीं आता, तो माता जी हमारे जन्म का कारण क्या बनता है, यदि हम आध्यात्मिक जगत से भी आए हैं तो? अरे भाई, यही तो बता रहे हैं 15वें अध्याय में, जब से शुरू हुआ है। ये तो ये हो गया कि रामायण पढ़ लिए, राम जी कौन थे। अभी यही तो बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अश्वत्थ वृक्ष का बेस क्या है? आप ये बताओ। एक जल की में परछाई होती है, जल में मतलब अश्वत्थ वृक्ष की पानी में परछाई पड़ रही है, तो परछाई का बेस क्या है? पानी है ना? तो अश्वत्थ वृक्ष का बेस क्या है? हमारी इच्छा है। तो हमारी इच्छा के कारण हम यहाँ पे हैं। हमारी इच्छा थी कि भाई हमें अपना अलग से घर बार ये सब कुछ चाहिए। जैसे भगवान भोग रहे हैं, हमें भी भोगना है, तो हम अपनी इच्छाओं के कारण यहाँ पे फंसे हुए हैं। इच्छाओं को काटो, इच्छाओं को खत्म करो, पहुंच जाओगे भगवान के धाम भक्ति करके। खत्म हो। हाँ, ये नहीं खत्म होगा। ठीक है माता जी। लेकिन अगर भौतिक इच्छाएं भी हैं तो भी कृष्ण की ही भक्ति कीजिए, तो भी भगवान कृष्ण की शरण लीजिए, क्योंकि भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। अर्थार्थी, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो लोग धन के कारण भी तो अर्थार्थी क्या होते हैं? जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं, वो लोग भी भगवान के पास जाते हैं। आर्त दुखी लोग भी जाते हैं, जिज्ञासु भी जाते हैं, ज्ञानी भी जाते हैं। तो अगर आप अपने आप को अर्थार्थी वाली कैटेगरी में मान रहे हो, तो भगवान तो पहले ही एक्नॉलेज कर चुके हैं कि ये लोग मेरी शरण में आते हैं। तो आप जाइए, फिर भी भगवान कृष्ण की शरण में जाइए। भौतिक इच्छाएं हैं तब भी। ठीक है, जी धीरे माता जी, धीरे अब सब ये इच्छाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। और कोई प्रश्न? कोई क्वेश्चन नहीं है? समझ आ गया सब? ठीक जी माता जी। है, राइट। तो यहीं पे अब सेशन को विश्राम देते हैं। माता जी एक कंफ्यूजन था मुझे, जैसे हाँ आप कह जी। रहे हैं ना कि वो गणेश जी जो है सिर्फ महाभारत ही लिखा था, हम्म। हाँ जी, हाँ जी। पर उसमें ऐसे सुना था कि जो अपने वेद व्यास जी से गणेश जी ने ये कहा था कि आप बोलोगे तो जहाँ रुकोगे तो मैं जो है लिखना बंद कर दूंगा। माता तो जी, फिर वो उन्होंने सिर्फ महाभारत के विषय में कहा था, क्योंकि महाभारत एक बड़ा काव्य है। तो महाभारत को लिखने के लिए उनको जरूरत थी किसी की जो लिख पाए। वो उन्होंने सिर्फ महाभारत लिखी है, गणेश जी ने। गणेश जी ने वेद नहीं लिखे हैं। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, वो जो ठीक है। आपने पढ़ी है स्टोरी, वो बिल्कुल सही पढ़ी है, लेकिन वो महाभारत के संदर्भ में है, उसके कॉन्टेक्स्ट में है वो स्टोरी। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक। हम्म। और प्रश्न है कोई? नहीं? ठीक है जी। यहाँ पे हम कथा को विश्राम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।